हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है लीडरशिप। हम लोग डायरेक्टिंग चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हमारा एक टॉपिक है लीडरशिप, जो कि हमारा एलिमेंट है, कॉम्पोनेंट है डायरेक्टिंग फंक्शन का। लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड गोल। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो लीडरशिप क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जहां पे आप जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज है, जो काम कर रहे हैं, उनको क्या करना है? इन्फ्लुएंस करना है, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना है। किस लिए? ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, स्पेसिफाइड गोल है, वो अचीव किया जा सके। ठीक है गाइज, द फॉलोइंग एलिमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द लीडरशिप। लीडरशिप में कुछ एलिमेंट्स है जो कि प्रेजेंट होने चाहिए, जैसे कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस। लीडरशिप होती है ना, मतलब लीडरशिप का क्या मतलब? एक लीडर है जो अपनी बातें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है लोगों को समझा रहा है, जो लोग समझ भी रहे हैं। करेक्ट, जो लोग समझ भी रहे हैं और मतलब जिस मोटिव के लिए, जिस गोल के लिए वो उन्हें समझा रहा है, वो गोल भी पूरे हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इन्फ्लुएंस ही कर रहे हैं किसी के बिहेवियर को। ठीक है, ताकि वो आपके हिसाब से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के उसको काम को पूरा करे। द इन्फ्लुएंस इज ऑलवेज फॉर अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। इन्फ्लुएंस हमेशा कॉमन गोल को अचीव करने के लिए ही किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, होना भी ऐसा ही चाहिए लीडरशिप में। जब भी लीडर है, ठीक है, जो इन्फ्लुएंस कर रहा है एम्प्लॉयज को, वो कॉमन गोल अचीवमेंट के लिए ही होना चाहिए, उसके पर्सनल मोटिव के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए होना चाहिए। देयर मस्ट बी मिनिमम 2 और मोर पर्सन प्रेजेंट एडवांसिंग योर ओन बिहेवियर इज नॉट लीडरशिप। कम से कम 2 या 2 से ज्यादा एम्प्लॉयज होने चाहिए हैं। एक लीडर है, ठीक है, अब एक पर्सन है जो अपने आप को लीडर मान रहा है, वो लीडर, वो खुद ही को अपने बिहेवियर को चेंज कर रहा है, तो उसमें वो लीडर तो नहीं हो जाएगा ना। लीडर वो तभी कहलाएगा ना जब 2 से ज्यादा लोग हैं, उनके बिहेवियर को वो इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, तभी वो लीडर कहलाएगा। तो कम से कम 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए हैं। खुद के बिहेवियर में चेंज लाना, उसको कुछ करना, इन्फ्लुएंस करना, उसे लीडरशिप नहीं कहा जाता। The influence should be to get the willing cooperation of the employees and not the forceful cooperation. जब लीडर कोई बन रहा है, ठीक है, कुछ बातें बता रहा है, लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, जो एम्प्लॉयज है उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, तो वो विलिंगली कोऑपरेट होना चाहिए। मतलब एम्प्लॉयज अपनी मर्जी से उस लीडर के साथ, उस मैनेजर के साथ कोऑपरेट करने के लिए रेडी हैं। फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। अगर फोर्सफुली हो रहा है तो हम उसे एक अच्छा लीडर नहीं मानेंगे। अच्छा लीडर वो तभी कहलाया जाएगा ना जब सामने वाले एम्प्लॉय के इनके बिहेवियर को इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है कि वो अपनी मर्जी से आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए रेडी है। ठीक है गाइस, अब हम आगे देखते हैं फीचर्स क्या हैं लीडरशिप के। लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। लीडरशिप से क्या पता चलता है कि हाँ भाई, उसके अंदर एक एबिलिटी है जिससे वो दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है। वो एक अच्छा लीडर है, तभी वो लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है। उसके पास वो एबिलिटी है, वो स्किल है उसके पास। ठीक है गाइस, लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर। क्या करता है लीडरशिप? दूसरों के बिहेवियर में चेंज लाने की कोशिश करता है। ठीक है गाइस, लीडरशिप शोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर। लीडरशिप से क्या पता चलता है कि हाँ, उसके अपने फॉलोअर से कैसे रिलेशन है, वो अच्छा लीडर है, कैसा लीडर है, गुड लीडर है, कैसा लीडर है। ठीक है, उसके फॉलोअर्स उसको कितना फॉलो कर रहे हैं, कितना एक लीडर जो है अपने जो फॉलोअर्स हैं, ठीक है, जिनको वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिनके बिहेवियर को वो कितना इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, कैसा रिलेशन है उसका। लीडरशिप इज टू अचीव कॉमन गोल। लीडरशिप किस लिए की जाती है? ताकि कॉमन गोल अचीव किया जा सके। तभी हम लोग दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना, ताकि कॉमन गोल अचीव किया जा सके। लीडरशिप इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। लीडरशिप गाइडेंस जो एक लीडर दे रहा है, जिसे इन्फ्लुएंस कर रहा है बिहेवियर को, वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आप खड़े हो रहे हो एज अ लीडर, जो है लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, फिर भाई वो अपना काम करते रहेंगे जैसे उनको करना है, मुझे कोई लेना देना नहीं। नो, इट्स अ कॉन्टिन्यूस। आपको पॉइंट हर मोड पे आके, मतलब कह सकते हैं ना, हर एक चीज में जो है सामने वाले पर्सन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना पड़ता है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प कर सके। आगे हमारा डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड लीडर और मैनेजरशिप और लीडरशिप। अब मैनेजर और लीडर में क्या फर्क है? यहाँ पे हम अभी ऑर्गेनाइजेशन की जब बात कर रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर ही एज अ लीडर की तरह परफॉर्म करता है। ठीक है, उसमें एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए मैनेजर में, ताकि वो अपने एम्प्लॉइज को अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सके, समझा सके सारी चीजों को, ताकि वो कॉमन गोल की तरफ
उसी डायरेक्शन में काम कर सके। A manager is always a leader because he has to influence the behavior of subordinates working under him. एक मैनेजर हमेशा लीडर होता है, ठीक है, क्योंकि उसे हमेशा अपने सबऑर्डिनेट जो वहां पे काम कर रहे हैं उनके इन्फ्लुएंस को बिहेवियर करना ही करना पड़ता है। अगर वो नहीं कर पाए तो वो अच्छा लीडर नहीं कहलाएगा। एम्प्लॉयज अच्छे से काम नहीं करेंगे, सबऑर्डिनेट अच्छे से काम नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल पूरे नहीं होंगे कहीं ना कहीं। तो मैनेजर को एज अ लीडर हमेशा परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है, इज ऑलवेज अ लीडर। A leader may not be a manager because the people who are leading informal groups are not manager always. But मैनेजर को लीडर होना चाहिए, लेकिन एक लीडर मैनेजर होगा या नहीं होगा इसको हम कह नहीं सकते, ठीक है। अब जैसे कि कोई इनफॉर्मल ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हटा दो, कोई इनफॉर्मल ग्रुप है, जैसे कि हमारे एक फ्रेंड्स का ग्रुप है, ठीक है। फ्रेंड्स में ना एक फ्रेंड ऐसा होता है लीडर की तरह ना, जो सबको लाइक साथ में लेके चलता है, सबको एकदम से सबका मूड चेंज कर देता है, सबके बिहेवियर को जो है इन्फ्लुएंस कर देता है, सब उसकी बात मानने लग जाते हैं कि हाँ हाँ यहीं घूमने चलेंगे, हाँ हाँ ऐसे स्टडीज करेंगे, काइंड ऑफ चीजें। तो इनफॉर्म, अब उन फ्रेंड सर्कल में वो लीडर तो है पर वो मैनेजर है क्या? नहीं, क्योंकि वहां पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है फॉर्मल। तो मैनेजर को एज ए लीडर परफॉर्म करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में, पर एक लीडर का मैनेजर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि इनफॉर्मल ग्रुप्स में मैनेजर नहीं होते हैं हमेशा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है हमारा, द मैनेजर्स हैव फॉर्मल अथॉरिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर। मैनेजर के पास फॉर्मल अथॉरिटी होती है, प्रॉपर एक उनके पास एक डिसीजन मतलब एक पावर होती है, ठीक है, अथॉरिटी पावर होती है कि वो जो है एम्प्लॉय के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है, कोई स्टेप लेना चाहे तो ले सकता है। द लीडर्स हैव इनफॉर्मल अथॉरिटी ओनली, दैट इज द अथॉरिटी ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ शोन बाय द ग्रुप मेंबर। लीडर के पास कोई ऐसा जितना लाइक फॉर्मल अथॉरिटी नहीं होती, इनफॉर्मल अथॉरिटी होती है, जितना वो अपनी तरफ से ट्राई कर सकता है करेगा। अब सामने वाले का ट्रस्ट और फेथ यहाँ पे मैटर करता है कि वो सामने वाले ग्रुप मेंबर्स का जितना ज्यादा ट्रस्ट, जितना ज्यादा फेथ कमा पाएगा, उतना अच्छा लीडर बन पाएगा, उतना अच्छा लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पाएगा, ठीक है। उसके पास वो ट्रस्ट और एक जो फेथ होता है सब ग्रुप मेंबर का, वही उसके पास वो अथॉरिटी है। वो सिर्फ उस ट्रस्ट और उस फेथ को ही यूज करके सामने वाले बिहेवियर, जो पीपल है उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। मैनेजर के पास फॉर्मल अथॉरिटी होती है, वो कुछ स्टेप्स लेना चाहता है, कुछ डिसीजंस लेना चाहता है तो वो ले सकता है, ठीक है गाइस। द मैनेजर इन्फ्लुएंस द बिहेवियर टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। मैनेजर, अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो मैनेजर हमेशा किसके लिए जो है इन्फ्लुएंस करता है कि भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो जाए, ठीक है। लीडर्स इन्फ्लुएंस द बिहेवियर टुवर्ड्स द सैटिस्फैक्शन ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप एंड रियलाइजेशन ऑफ ग्रुप गोल। लेकिन जो लीडर होता है, ठीक है, अब चाहे वो फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, लेकिन जो लीडर होता है वो हमेशा हर एक मेंबर के सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचता है कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, वो हर एक मेंबर को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, और हमारे ग्रुप गोल जो हैं वो अच्छे से पूरे हो रहे हैं या नहीं रहे। यहाँ पे उसका कोई पर्सनल मोटो नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का गोल यहाँ पे नहीं है, उसका जो एक ग्रुप गोल है, ठीक है, वहां पे यहाँ पे ये वो पूरा कर रहा है, हर एक मेंबर के सेटिस्फैक्शन के बारे में सोच रहा है एक लीडर बन के, ठीक है। मैनेजर एग्जिस्ट ओनली इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन लीडर फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में एग्जिस्ट करता है। इनफॉर्मल मतलब हमारे फ्रेंड सर्कल में बात करें या कोई भी इनफॉर्मल ग्रुप के बारे में बात करें, वहां लीडर होता है, ठीक है। और फॉर्मल में तो होता ही है, मैनेजर एज अ लीडर परफॉर्म करता है, ठीक है गाइस। तो लीडर दोनों में होते हैं। मैनेजर परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। जो मैनेजर होता है उसे ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन जो लीडर होता है उसे सिर्फ एक ही फंक्शन परफॉर्म करना, दैट इज अ डायरेक्टिंग फंक्शन, मतलब गाइडेंस करना, बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, ठीक है, गाइड करना अच्छे से सारे के सारे ग्रुप मेंबर्स को। तो ये था गाइस हमारा आज का टॉपिक, एक छोटा सा, जिसमें हमने पढ़ा कि भाई लीडरशिप क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होता है बिटवीन अ मैनेजर एंड अ लीडर। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक में तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से जो और टॉपिक है उनकी वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।